पटना के ज्ञान भवन में राहुल गांधी के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है और उसके बाद देखते ही देखते लाखों की संख्या में युवा वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर पता चलता है कि भाई साहब युवाओं का सही मायने में दुख क्या है, जिसके ऊपर आज कोई बात नहीं करता। राहुल गांधी ने बात ज्यादा नहीं किया, सीधे काम करके दिखा दिया। रोजगार मेला लगाया उन्होंने, वो विपक्ष में है और उसके बाद भी सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो सब कुछ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, इन युवाओं की मुश्किलों को भी समझ पाएंगे और जॉब पाने की चाहत को भी भली भांति आप जान पाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये जो आपको लाखों की संख्या में युवा दिखाई दे रहे हैं, ये पटना के ज्ञान भवन पहुंचे हैं। दरअसल कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा वहां पे जॉब मेला का आयोजन किया गया है, जहां पे 120 कंपनियां जो है वो पहुंची हुई हैं। सीधे वहां पे आपसे बातचीत होगा, सीधे आपको जो है वो वहां से रोजगार जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सीधे मतलब ऑन द स्पॉट आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद सीधे आपको जो है वो ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया जाएगा। और इसी तर्ज पे युवा यहाँ पे लाखों की संख्या में पहुंच गए हैं कि भाई साहब उनको रोजगार चाहिए। आपको बता दूं कि 5000 ही सीट है, यानी ये पहले ही जानकारी दे दी गई है कि 5000 वैकेंसी जो है यहां से होगी। इसके लिए 120 कंपनियां आ रही हैं, लेकिन लाखों की संख्या में पहुंचे हुए युवा इस बात के तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई साहब बिहार में रोजगार नहीं है, इनको रोजगार चाहिए और रोजगार के लिए ये इस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन सरकार जो अभी वादा कर रही है, भाई साहब चुनावी साल है, वादा तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वादा से काम थोड़े चलता है। मतलब राहुल गांधी ने कब वादा किया था कि भाई वो जॉब देंगे? कभी तो किया नहीं है। बिहार में आके राहुल गांधी ने ये वादा कभी नहीं किया है कि वो जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। सीधे उन्होंने रोजगार मेला लगवाया। रोजगार मेला से लगभग 5000 जो बच्चे हैं उनको रोजगार मिल भी जाएगा, वो अपने रोजी रोजगार में लग भी जाएंगे। उन्होंने कभी वादा नहीं किया, लेकिन अब नीतीश कुमार को याद आ रहा है कि अरे यार, नौकरी का वादा तो करना ही भूल गया था, चलिए अब कर देते हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। और फिर इसी चुनाव के नतीजन ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब देख लीजिए, ये भीड़ देख लीजिए, ये युवाओं में उत्साह देख लीजिए, ये जुनून देख लीजिए, ये आंखों में आग देख लीजिए, ये चेहरे पे माथे पे पसीने को देख लीजिए। ये सिर्फ एक जॉब के लिए है, एक नौकरी के लिए है कि मुझे भी नौकरी मिल जाएगी। और इसी चाहत में ये सब लोग पहुंचे हुए हैं कि चलो यार नौकरी करके देखते हैं। कांग्रेस के द्वारा रोजगार मेला लगाया गया है। ये तस्वीरें बता रही है बिहार के बेरोजगारी के आलम को। इसे देखना पड़ेगा सरकार को, इसे देखना पड़ेगा नीतीश कुमार को। जो कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया गया है, जो विपक्ष की एक पार्टी है, जो विपक्ष में एक पार्टी है, उसके द्वारा रोजगार मेला लगाया गया है और उसमें इतने युवा आए हैं। आप ऐसे रोजगार मेला लगाया कीजिए महीना 2 महीना पे। अगर कोई व्यक्ति जिसका कोई मतलब जो सरकार में नहीं है बिहार में, वो 120 कंपनियों को बिहार में बुला सकता है, तो आप तो सरकार में हैं, आपके पास तो पावर भी है और अधिकार भी है। आप तो 400-500 बुलाइए भाई, हर साल बुलाइए कम से कम। प्राइवेट सेक्टर में भी मान लीजिए कि हर साल 1 लाख लोगों का सिलेक्शन हो जाए, अच्छी खासी उनकी आमदनी हो जाए, तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन ये हुआ नहीं। अब जब चुनावी साल आया है तो रोजगार देने का वादा हो रहा है, 1 करोड़ नौकरी देने की बात की जा रही है, जो कि बड़ा ही अजीब सा साउंड करता है उस वक्त, क्योंकि सबको अब लगने लगा है ना भाई ये सब चुनाव के लिए हो रहा है। आप जनता के लिए नहीं, चुनाव के लिए, वोट के लिए कर रहे हैं। और ये बातें लोगों को समझ में आने लगी है। लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने तो कोई वादा नहीं किया था, आराम से सीधे रोजगार मेला लगवा दिया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाकी ये सब कुछ देख के, युवाओं के अंदर जॉब की चाहत और इच्छा शक्ति को देख के आप क्या सोचते हैं? और अगर आप एक युवा हैं तो आपके दिल की बात क्या है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।